हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो सब सारे लोग अब मतलब कि सारे टीचर अब लाइव आ गए हैं और लाइव में पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो मतलब कि पहले से पढ़े हुए थे उसको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग सारा कुछ आधा सारा पूरा सिलेबस नहीं हम लोग का अभी पूरा हुआ था। कर ही रहे थे, धीरे-धीरे कर रहे थे और बहुत थोड़ा लेट कोर्स लिए थे, थोड़ा और पहले लेते ना तो शायद पूरा खत्म हो जाता। तो 2 दिन से मैथ का क्लास देख रही हूँ और देखिए पहले से मैं पढ़ी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि सारा चीज़ को एक बार सीखी हूँ, अब दोबारा में रिवीजन जैसा हो जा रहा है। तो अभी मैं जस्ट क्लास ही ला करके वीडियो को एडिट कर रही हूँ। ये तो जो रिकॉर्डिंग हुआ तो कल का है। कल मैं सुबह आज सबसे पहले नहा ली थी, नहाने के बाद ही खाना बना रही थी और देखिए खाना बनाने में लेट हो रहा 8 बज गया था और अभी तक खाना नहीं बना। आँगन में थोड़ा-थोड़ा धूप भी आ गया था। क्योंकि सोची कि आज नहा लेते हैं, पहले बाल धोकर नहाना था क्योंकि बाल धोकर नहाने में बहुत लेट होता है और सुबह नहा लेते हैं ना तो अच्छा लगता है और ठंडा भी कम लगता है, इसलिए सुबह ही नहाने के लिए कोशिश की। और मेरे यहाँ सब 9 साढ़े 9 में खाते हैं, तो 1 घंटा डेढ़ घंटा में खाना बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा, तो इसलिए मैं पहले नहा ली थी और नहाने के बाद अब खाना बना रही हूँ। और खाना बनाने के बाद फिर कपड़ा धो ली हूँ, सिर्फ़ उसे छत पे डालूँगी और बच्चे वगैरह को खेलते रहेगी, पढ़ूँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। एक बार पढ़ी हूँ तो क्योंकि शुरू बार थोड़ा मेहनत लगता है, नहीं कोई चीज़ समझ में आता है, लिखना पड़ता है, तो सारा कुछ लिखी हुई हूँ और आज सिर्फ़ सर का वीडियो देख रही थी और क्वेश्चन को देख-देख कर उसका आंसर ढूँढ रही थी। तो अधिकतर का आंसर सही हो जा रहा था, एक आध दू नहीं आया, थोड़ा हार्ड था, तो वो अच्छा फिर से उसका रिवीजन हो गया। बाकी जो जितना ईज़ी-ईज़ी वाला था ना एकदम बन जा रहा था। तो आप लोग भी बहुत सा मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर है सीटेट वाला बोलते हैं कि हम सचिन सर से क्लास ली हूँ। तो जो क्लास ली हूँ पहले से और पढ़े हुए होंगे, उनको तो अच्छा लग रहा होगा। और इंग्लिश वाली मैम भी निधि मैम पढ़ा रही थी, तो उनका भी मैं लिखी हुई हूँ और ज़्यादा उनका भी नहीं क्लास अभी कर पाई थी, 5 ही 6 कर पाई थी। और उनका भी क्लास में लिखे थे तो सिर्फ़ कल कॉपी निकाल के और जो मैम पढ़ा रही थी उसे देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, लग रहा था क्या पूरा सिलेबस एक बार पहले से कंप्लीट कर लेते तो कितना अच्छा लगता। सिर्फ़ रिवीजन पर रिवीजन होता, लेकिन पूरा हर कोई चीज़ में नहीं हुआ। सिर्फ़ हम आप लोग को बताए हुए किए थे क मेरा केमिस्ट्री का सिर्फ़ पूरा हुआ है। पिछले पिछले सिलेबस वाला और 2024 के बैच वाला और फिर बायोलॉजी का लगता है 5-6 ऐसे करके फिर मैथ का है 20-22 है। 20-22 क्लास तक का है, शायद मैथ में भी बहुत ज़्यादा क्लास है, 46 ऐसे करके है, तो नहीं हुआ है। शायद पूरा अच्छा से किए हुए रहते तो आज बहुत अच्छा लगता सारा चीज़ को सिर्फ़ पढ़ने के लिए रहता। तो देखिए सारा काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब मैं दोपहर में पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मैं रोज़ दोपहर में पढ़ती हूँ। ये तो कल का वीडियो है रिकॉर्डिंग के वो और आज मैं एडिट कर रही हूँ, तो आज भी अभी मैं मैथ का क्लास लेकर आई हूँ। अभी सर क्लास शायद 10:30 में आए थे और 11:30 में ख़त्म हो गया। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग कर ले रही हूँ। तो जो मतलब कि पहले से लिखे हुए होंगे, नोट्स बनाए होंगे तो उनके उनके लिए तो मज़े-मज़े ही हैं। सिर्फ़ रिवीजन पर रिवीजन है और बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा और जा रहे हैं और जो पिछले वाला ही का जा रही हूँ और पढ़ ले रही हूँ। मैथ का एक क्लास तो एक की न्यू वाला और एक ओल्ड वाला में से जाकर अब 21 तक की हूँ, तो इसे 22-23 करूँगी और सब चीज़ का आगे बढ़ाऊँगी और ये वाला सिर्फ़ देखूँगी, बैठकर देखूँगी कॉपी खोलकर। तो आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इंग्लिश और संस्कृत के लिए आज हम इस वीडियो में बताएँगे कि इंग्लिश ले सीटेट में कि संस्कृत ले। तो देखिए दोस्तों, मैं तो आप लोग को कहूँगी कि आप इंग्लिश ही लीजिए।
क्योंकि इंग्लिश लेने का फ़ायदा बहुत है। इसमें तो आप संस्कृत लेकर भी पास कर जाइएगा, लेकिन आगे का एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश हर एग्ज़ाम में कंपल्सरी होगा, जैसे केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी और सब एग्ज़ाम में इंग्लिश है। तो देखिए, इसमें जो हम लोग सीटेट में पढ़े हुए रहेंगे तो बहुते चीज़ हम लोग सीख चुके होंगे, और इंग्लिश में हम लोग का थोड़ा बहुत का कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा, लेवल भी अच्छा खासा हो जाएगा और बहुत चीज़ें सीख भी लेंगे और आदत भी हो जाएगा, मतलब कि इंग्लिश पढ़ने का। और अगर आप संस्कृत लेकर सीटेट पढ़ते हैं, तो संस्कृत लेकर पढ़ते हैं तो संस्कृत में पढ़िएगा तो संस्कृत में आपका दिमाग संस्कृत में आपते, लेकिन संस्कृत आपको नहीं पूछेगा। केबीएस, एनबीएस इस सब में, डी ट्रिपल एस बी इस सब में मतलब कि इंग्लिश ज़रूरी है। तो देखिए, जो मतलब कि सीटेट में से अथी इंग्लिश लिए हैं, तो वो इंग्लिश लिए हैं तो उनका तो कॉन्फिडेंस ऊँचा हो जाएगा, और जो संस्कृत लिए हैं तो उनका कॉन्फिडेंस नीचे होगा। और दो एग्ज़ाम में दोनों को इंग्लिश देना है, संस्कृत वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। तो संस्कृत वाले ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और जो जो सीटेट में इंग्लिश लिए थे, उनका तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बना हुआ पहले से। तो उनका और बेस मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा चीज़ें उन्हें समझ में आएगी। तो यही बस फ़र्क है, बाकी टोटल आपकी मर्ज़ी। मैं किसी को ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगी कि आप इंग्लिश ही लीजिए। अब मैं पूरी अच्छी तरीके से ठान ली हूँ कि मैं इंग्लिश ही लूँगी। आप लोग को मैं बोली भी थी पिछले वीडियो में कि अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि इंग्लिश लूँ या संस्कृत लूँ, लेकिन अब पूरी तरह से मेरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब मैं इंग्लिश ही लूँगी। अब मैं संस्कृत वाला क्लास नहीं देखूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश, हिंदी और फिर इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी, मैथ, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट। मैथ, साइंस बहुत लोग एक ही में जोड़ते हैं, लेकिन अलग-अलग 30-30 नंबर अलग का है। तो ये पाँचों चीज़ है। तो और सीडीपी का तो अभी मैं नोट्स बना ही रही हूँ, और बोले हैं सर कि उसमें सुधार करने के लिए, जिसके चलते छोड़ दी हूँ कि बुलेटिन का, लेकिन हमें लग रहा है कि बना लेना ही चाहिए था। बुलेटिन के चक्कर में ही हम लोग का इतना क्लास भी लेट हो गया, और अब सर फिर शायद 4-4 घंटा, 5-5 घंटा वो क्लास आ रहे हैं यूट्यूब ऐप पर और यूट्यूब पर भी, तो इतना कहाँ से मैनेज होगा। सर तो बहुत सर भी आराम किए खुद, हम लोग को भी आराम किए करवाएँ एक क्लास देकर, और हम लोग भी मतलब कि देखिए, पिछले वाला क्लास में उतना नहीं आदमी हो पाता है। स्टूडेंट क्या बोलते हैं एग्री कि मतलब कि जल्दी-जल्दी करें, और ऐसे क्लास चल रहा था, इतना इतना भाग गया। ऐसा लगता है कि अभी तो सर क्लास स्टार्ट कर भी नहीं किए हैं, अभी तो नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, एग्ज़ाम डेट ही नहीं आया, तो ऐसे-ऐसे करके ढील भी देते थे हम लोग, मन भी कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ऐसे-ऐसे हो जाता है। तो अब एक ठोप नहीं बहाना बनाना है हम लोग को, एकदम बिल्कुल अब समय नहीं गँवाना है। भले थोड़ा-सा थकान वग़ैरह होता है काम वग़ैरह करने से, तो थोड़ा बहुत आधा घंटा ये सब हम लोग आराम करेंगे, आराम करने के बाद पढ़ाई करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। और देखिए, मेरा पढ़ाई ज़्यादातर दिन का ही होता है, रात में तो बिल्कुल नहीं। रात में 6 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। 6 बजे के बाद खाना बनाऊँगी, उसके बाद मेरी बेटी रात में इतना ताम-झाम करती है ना कि उसका कोई कहना ही नहीं है। कभी कभी वो कभी किसी चीज़ के लिए रोएगी, कभी किसी चीज़ के लिए रोएगी, तो जल्दी गोदी से नहीं उतरेगी, बहुत मतलब कि परेशान करती है। तो रात का नहीं होता है, वही किसी-किसी दिन हो जाएगा, जल्दी सो जाएगी 9 बजे, चाहे पहले तो हो जाता है पढ़ाई, 9 बजे सोएगी ना तो 1-2 घंटा, 1 डेढ़ घंटा हो जाता है आराम से, लेकिन इधर तो बिल्कुल नहीं, दम 10-11 बजे सो रही है, और उसी के चक्कर में नहीं हो रहा है, और उसके सामने पढ़ो तो कभी कलम लेगी, कभी कॉपी फाड़ेगी, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ करेगी। तो ठीक है, आप लोगों के लिए आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह से आगे बढ़ते